डायन का बदला, एक अनसुनी अनकही दास्तां, पर डायन हमेशा अपना बदला लेती है और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो सच्चे घटना पर है। तो हम पांच छह दोस्त थे, मेरा एक सबसे खास दोस्त था, इसका नाम था सिकंदर। मतलब उसका नाम सिकंदर था और वो काफी ज्यादा शैतान था। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि जो दहला देने वाला था। उसको बड़ा शौक था बुरी शक्तियों से लड़ने का, बेसबाजी करने का। उसने कहा, अरे देखो, ये जो घर है ये साला डायन का है, हम यहाँ पर एक कांड करेंगे। मैंने कहा, क्या कांड करेंगे बता जरा। मैं था, हिमांशु था और सिकंदर था और एक और हमारा दोस्त था, इसका नाम रोहित था। रोहित हम लोगों से पहले ही दूर हो गया। उसने कहा कि अरे ये तो नहीं चलेगा। फिर जो हमारे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। एक रात हम सारे दोस्त बैठे थे, हम लोगों ने चिकन खाया। मतलब मैं कभी कभी चिकन खा लेता हूँ, पर उन लोगों वो कुछ ज्यादा खाते हैं। तो हम लोगों ने चिकन खाया। चिकन खाने के बाद हमारे अंदर खुरापातीपन जगा। तो जो सिकंदर था वो काफी ज्यादा खुरापाती था। उसने कहा, चलो कुछ नया करते हैं। मैंने कहा, क्या नया करते हैं। कहते हैं, ये हमारी कॉलोनी में ये डायन का घर बताया जाता है, साला इस घर पे जाते हैं, पत्थर मार के आएंगे। मैंने कहा, वे पत्थर वत्थर मत मार, ये काम बेकार है। क्यों किसी दिव्य शक्ति को छेड़ता है। कहता, अरे कुछ नहीं होता, चलते हैं। हमने कहा चलो। उस समय हम भी खुरापाती थे और भाई वो भी खुरापाती था। हम सारे लोग निकल गए। जैसे ही हम लोग निकले, हम वहां पहुंचे ही थे कि मेरे को लगा कि ये सही नहीं है। उसने कहा, अरे पत्थर मारते हैं, कोई नहीं। मैं उसने पत्थर मारा। उसने जैसे ही पत्थर मारा, अंदर से कुछ आवाज तो आई नहीं, पर जो हुआ वो दहला देने वाला था। उसके अंदर ख्याल आया कि चलो अंदर चल रहे हैं। मैंने कहा, अबे अंदर वंदर नहीं जा रहे, ये बेकार है। उसने कहा, नहीं यार अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे क्या चीज है क्या नहीं है। हमें भी तो पता चले क्या शक्ति है जो इसमें अंदर रहती है। डायन बायन बताते हैं लोग, वाह कौन सी डायन है साला, हम भी देखते हैं। उसने जब ये कहा कि कौन सी डायन है साला, हम भी देखते हैं, हम भी जोश में आ गए। हमने कहा चलो। हमने जैसे ही गेट खोला, गेट खोलने के बाद हम अंदर जो हमने देखा वो दहला देने वाला था। देखा कुछ हमने ऐसी चीज को जो मैं आज एक्सप्लेन करने में भी डर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखा हमने ऐसा कुछ, पता है क्या देखा हमने। जैसे ही हमने गेट खोला, ठीक एग्जैक्ट बीच में, इसको आंगन बोलते हैं, दल्लान। दल्लान में कुछ कुड़िया टाइप की रखी हैं और हंडिया टाइप की रखी है। फिर जो हुआ, मेरी रूह कांप गई, मैं डर गया कि ये हो क्या रहा है। और जो सिकंदर था उसको डर नहीं लगा। उसने कहा, रे। वो आगे बढ़ा और दोस्तों उसने उस हंडिया में गुड़िया में ऐसी लात मारी, वो दूर जा गिरा और गधे की तरह हंसने लगा। हाँ हाँ, कि ये देखो क्या शक्ति है, कुछ नहीं है। मैंने कहा, भाई मेरी बस की नहीं है, मैं घर आ गया। रोहित मेरे साथ संग निकल लिया और तीसरा हिमांशु, हम तीन चारों संग निकल लिए। हम जैसे ही संग निकले वहां से, सिकंदर हमारे पीछे पीछे आ रहा है भागा भागा। मैंने कहा, अबे अब क्या हो गया। कहता है, अरे चल रहे हैं और लात मारेंगे। मैंने कहा, अबे कोई लात नहीं मारनी, चल रहा है तो तू घर चल, नहीं जाना मत जा। हम सिकंदर के घर गए। उस रात हम बड़े अच्छे सोए। सुबह उठे, उसके बाद मैं अपने काम पर लग गया, रोहित अपने काम पर लग गया, सारे लोग अपने अपने काम पर लग चुके थे और काफी दहला देने वाला हादसा था। फिर जो हमारे साथ हुआ वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जो सिकंदर था उसको बुखार आ गया। मैंने कहा, अबे तुझे बुखार आ गया पक्का, तूने वो करा इसलिए। वो कहता रहा कुछ नहीं होता। वो दवाई लेके आया, उसने दवाई खा ली, वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। पर वो महसूस करने लगा कि उसको कोई दिव्य शक्ति है जो उसको देख रही है, चारों दिशाओं से उसको देख रही है, उसकी तरफ आ रही है। वो रात को सोता तो रात भर उसको नींद नहीं आती, वो बहक जाता, वो घबरा जाता, उसकी रूह कांप जाती कि ये हो क्या रहा है। फिर जो उसके साथ हुआ, एक रात कुछ ऐसा हुआ जो दहला देने वाला था। उसको लगा उसकी छत पर कोई है, बहुत तगड़ी तगड़ी चलने की आवाजें आ रही थी। वो छत पर भागा भागा गया। उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो कोई नहीं था। वो नीचे आता है वापस, वो महसूस करता है जैसे उसके पाँव में दर्द है। तो वो पैर में नीचे की तरफ देखता है तो उसका पैर में नील पड़ रहा था। वो कहता है, मैं तो कहीं गया नहीं, ये नील कैसे पड़ रहा है। वो नील उसकी मौत का पहला कदम था जो उसकी तरफ बढ़ चुका था। कुछ दिन बीते, उसके हाथों में दर्द रहने लगा। मैं उससे करीबन 2 महीने बाद जाकर मिला, 2 से 3 महीने बाद। मैंने देखा सिकंदर काफी तगड़ा रहता था, वो बिल्कुल सूख चुका था, हड्डी जैसा हो चुका था। मैंने कहा, अबे तुझे क्या हो गया। कहता, पता नहीं यार क्या हो रहा है, ये मैं खाता भी खूब हूँ, उल्टी हो जाती है मुझे, ऐसे मुझे लगता है कोई शक्ति है जो मुझे देख रही है, दिन रात मुझे कुछ ना कुछ देख रहा है, मैं डर जाता हूँ। मैंने कहा, क्या हो गया मुझे बताना। जैसे ही वो मुझे बताता, उसकी मम्मी आ गई। उसके मैंने कहा, अरे बेटे कुछ नहीं हुआ, आओ तुम बैठो। उन्होंने मेरे को चाय के लिए बोला। मैंने कहा, आंटी जी मैं चाय वाय तो नहीं पीता,
फिर उन्होंने मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ली, उनके फ्रिज में रखी थी, वो लेके आई, उसको दिया उन्होंने मुझे। मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पी थी। मैंने कहा "अब आंटी जी मैं चल रहा हूँ"। मैं घर आया, मैं काफ़ी टेंशन में हो गया कि उसको क्या हुआ है। मैंने हिमांशु को फ़ोन किया, हिमांशु कहता अरे यार मैं खुद वहीं से आया हूँ कल परसों ही, मैंने देखा वो तो बिल्कुल सूख के हड्डी सा हो रहा है। हम काफ़ी ज़्यादा डर गए उस चीज़ को देखकर कि ये लड़का 6 फीट का लड़का, तगड़ा गोरा सफ़ेद, ये बेचारा काला सा पड़ गया और पतला सूख के हड्डी हो रहा है। हम डर तो चुके थे, हमें सच्चाई पता चल चुकी थी इसके पैर मारने की वजह से हुआ है, पर हम बताते तो उसके घर वाले यकीन करते नहीं। पर हमने कहा चलो बता देते हैं, तो हम उसके घर पहुंचे, तीनों जने, रोहित, मैं और हिमांशु। हमने कहा आंटी जी आपको पता ना हो लेकिन हम एक दिन ऐसे ऐसे गए, आंटी जी, जब मैं बता ही रहा था कि आंटी जी मैंने बोला लास्ट वाला वर्ड कि आंटी जी हमने लात मारी, ये बोलने ही वाला था, मुझे सिकंदर ने रोक लिया और मेरे मुंह को बंद कर दिया और कहा तू जा। मैंने कहा भाई कहाँ जाऊं, तू कहीं भी जा, लेकिन ऊपर जा चाहे नीचे जा चाहे गेस्ट रूम में जा, लेकिन तू यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा तुमने हमें कुछ ना कुछ बताता रहेगा। मैंने कहा अरे यार ये क्या बात हुई, बात तो बताने दे। उसने हमें नहीं बताने दी। हम घर आ गए, अपने काम पर लग गए, कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीतते गए। फिर जो उसके बाद हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार कि जो हिमांशु था, उसकी मेरे को कॉल आई, उसकी कॉल आई, उसने कहा कि जो सिकंदर है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कौन सा हॉस्पिटल में? उसने कहा अलीगढ़। मैं अलीगढ़ का नाम सुन के समझ गया कि कुछ गंभीर कंडीशन चल रही होगी जो अलीगढ़ में है। बुलंदशहर से अलीगढ़ का रास्ता 80 किलोमीटर दूर का है, इतनी दूर कौन ले जाएगा, वरना बुलंदशहर में काफ़ी हॉस्पिटल है। मैं भागा भागा गया। मैंने कहा चलो भाई चलो, मैं अपनी कार ही लेके गया था। मैंने हिमांशु को बिठाया, रोहित ने कहा भाई मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मेरे को कहीं जाना है। मैंने कहा तू चला जा। मैं और हिमांशु आगे वाली सीट पर बैठे और हम निकले। हमने बूढ़ चौराहे से पानी वानी लिया और हम उसके बाद सीधे चल दिए। जैसे ही हम चलते गए चलते गए चलते गए, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज मारी। मैं रुका नहीं। थोड़ी देर बाद ही मैं पहुंचने ही वाला था, खुर्जा मैंने क्रॉस कर दिया था और अलीगढ़ मुझसे वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था। और उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। उसकी मम्मी की फोन आती है कि बेटे अब आने की जरूरत नहीं है, हम खुद आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों आंटी आप क्यों आ रहे हो, ठीक हो गया क्या? उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा दोस्त सिकंदर इस दुनिया में नहीं है। वो पल ऐसा था मेरी आंखों में, अब भी आंसू आ गए इस चीज को याद करके। ऐसे करके हमारा एक दोस्त कम हो गया। और बस मैं यही कहूंगा कि कभी भी ऐसी जगहों पर ना जाओ और दिव्य शक्तियों से ना लड़ो, क्योंकि डायन वापस जरूर आते हैं। लोग कहते थे वो डायन का बदला जरूर पूर्ण होगा, और डायन ने बदला लेके मेरे दोस्त की जान ले ही ली। मैं नहीं बता सकता और क्या हुआ। बाकी मैं आज तो ये भी नहीं कहूँगा आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करो। अगर स्टोरी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को बता देना कि इस स्टोरी को जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि कहीं वो ना जाए बकचोदी के लिए। मेरा दोस्त हमारे साथ हाथों से निकल गया और आज हम 3 दोस्तों की जोड़ी रह गई, जबकि हम 4 हुआ करते थे। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूँगा। लव यू ऑल।